हेलो फ्रेंड्स। तो हम कल की वीडियो में देख चुके थे महात्मा बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज हम देखेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे हम। तो आज हमसे स्टार्ट करेंगे 4 सत्यों से, जो बौद्ध धर्म के अंदर 4 सत्य बताए गए हैं। 4 ट्रुथ भी कहते हैं उनको। अब जैसे कि इसमें पहला बताया जाता है कि दुनिया में दुख ही दुख है, यानी कि इसमें ये कहते हैं कि दुनिया में हर जगह दुख है, क्योंकि हम इंसान ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा ही, चाहे उसको कितना भी मिल जाए, फिर भी दुखी रहता है वो। और उसकी अब दूसरा पॉइंट बताता है कि जो इसकी दुखों का कारण है, इन जो दुख है इंसान के साथ, उसके साथ इन दुखों का वजह क्या है, वो वजह बताते हैं कि इंसान की इच्छाएं हैं। क्योंकि इंसान को कोई चीज़ मिल जाती है तो उसमें वो संतुष्ट नहीं होता, कहता है बहुत ज़्यादा मिले मुझे, ये चीज़ मिल गई, ये चीज़ मिल जाए उसके पास सही चीज़, मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ें दुखों का कारण बन जाती है इंसान की। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर इंसान को जो दुख है, उनको चाहता है कि दुख ख़त्म हो जाए इसके जीवन में से, तो उनको अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना पड़ेगा। जो उसकी ख्वाहिशात है इंसान की, जो चाहता है, डिज़ायर्स हैं उसके, उसको ख़त्म करना पड़ेगा इंसान को। तो इस तरह से उसका दुखों का अंत हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर इंसान को अपने दुखों का अंत करना है और अपनी इच्छाओं को छोड़ना है, तो इंसान को उसके लिए अष्टमार्गिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये देखते हैं आगे। इसका पहला पॉइंट ये कहता है सम्यक दर्शक दृष्टि। वो ये कहता है कि आर्य सत्यों में विश्वास करना, जो बताया गए हैं ऊपर, पीछे ही तो बताया मैंने भी, उन्हीं में विश्वास करना, 4 आर्य सत्यों के अंदर। अब सम्यक संकल्प मतलब एक संकल्प कर लेना अपने अंदर के, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने जो मानसिक, मतलब मेरी जो मानसिक स्थिति है, मैं उसको सुधारूंगा, और जो मेरी नैतिक स्थिति है, मतलब अपना मिजाज है, मेरा व्यवहार है लोगों के साथ, उसको मैं सुधारूंगा। और तीसरा पॉइंट है सम्यक वाक मतलब बोलना, कि मैं सही बात को बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसी बात नहीं बोलूँगा कि किसी दूसरे इंसान को उससे परेशानी हो और दुख हो, मिले दुख मिले उस इंसान को, मतलब परेशान हो जाए वो मेरी बात से, या उसकी मेरी बात उसको बुरी लग जाए, मैं ऐसी बात नहीं बोलूँगा। और झूठ भी नहीं बोलूँगा साथ साथ। अब सम्यक कर्म मतलब चौथा पॉइंट है सम्यक कर्म मतलब सही काम करना। ऐसे काम मैं नहीं करूँगा कि जिससे दूसरे को नुकसान पहुँचे और ना मुझे खुद को नुकसान पहुँचे। पांचवा पॉइंट है सम्यक जीविका मतलब अपनी ज़िंदगी में इस तरह से गुजारूंगा, जो मेरा जीवन है मैं इस तरह से व्यतीत करूंगा कि मुझे भी फ़ायदा हो इससे और दूसरे को भी फ़ायदा हो, चाहे वो सामने वाला जो है इंसान हो, जानवर हो, या कोई पेड़ पौधा, कोई भी चीज़ हो, मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, परेशान नहीं करूंगा उसको, और मैं फ़ायदा ही दूंगा सामने वाली चीज़ को। सम्यक प्रयास मतलब सही कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश सही से करूंगा। मैं सम्यक स्मृति मतलब सही चीज़ को याद करूंगा, सही चीज़ को ही सोचूंगा, अपने दिमाग को उस तरह चलाऊंगा कि सही बात सोच सके, गंदी बातें नहीं सोचना, गलत बात नहीं सोचूंगा, गलत काम भी नहीं सोचूंगा, ना करूंगा उन कामों को मैं। सम्यक समाधि मतलब सही तरह से समाधि प्राप्त कर लेना इंसान का, यानी कि इंसान निर्वाण प्राप्त कर ले और इस दुनिया से जो उसकी आत्मा है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जो उसमें कौन से बताया था कि एक बार परिनिर्वाण मिल जाता है महात्मा बुद्ध को और फिर दोबारा पैदा नहीं होते, वही चीज़ चाहते हैं इस पॉइंट में कहना वो। अब आगे हम देखेंगे धार्मिक ग्रंथों के बारे में। बौद्ध धर्म के अंदर मेनली 3 ग्रंथ होते हैं, मतलब प्रमुख 3 ग्रंथ हैं इनके अंदर। पहला है विनय पिटक, जिनके ग्रंथ है उनको कहा जाता है त्रिपिटक, मतलब 3 टोकरियाँ, मतलब 3 बास्केट्स। अब इसमें आती है पहली विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है कि जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं और भिक्षुणियाँ होती हैं, मतलब जो लेडीज़ होती हैं, उनके लिए ये कहा गया है, उनके लिए नियम बताए गए हैं कि वो उन्हें किस तरह से रहना चाहिए और कैसे करना चाहिए काम, जो भी उनको बताए जाते हैं, जो उनमें काम है, उनको किस तरह से अपने जो धार्मिक काम है कैसे करने हैं उनको। और सामान्य प्रबंध मतलब जो जहाँ भिक्षु लोग रहते हैं या इंसान जो काम करता है, उसी बारे में बताया गया है कि प्रबंध की चीज़ें करना है तो किस तरह से प्रबंध किया जाए। आगे है सुत पिटक। सुत पिटक में क्या है, तर्क और संवाद के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है, मतलब जो भगवान बुद्ध ने सोचा और तर्क दी किसी चीज़ के ऊपर कि अगर दुख है तो दुख के कारण क्या है, ये चीज़ है कि इंसान परेशान है तो मतलब उसके पीछे क्या कारण है, और जो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करा, जो लोगों से उन्होंने बात करी, जो उपदेश दिए, उनका संग्रह है इसमें। अभिधम्म पिटक तीसरा है धार्मिक ग्रंथ। इसमें जो ग्रंथ मतलब महात्मा बुद्ध ने जो चीज़ को, अगर उन्होंने किसी चीज़ का विश्लेषण करा तो उन्होंने फिलोसफिकल करा, मतलब ऐसे नहीं कि बात बोल दी हवा के अंदर तीर मार दिया, वो नहीं, किसी चीज़ का जाना उन्होंने कि ये चीज़ अगर है तो किस तरह से है, एक साइंटिफिक चीज़ लगाई, फिलोसफी लगाई, उसमें सोचा उन्होंने पूरी तरह से, उस बारे में उन्होंने व्याख्या क्या करी,
वो चीज़ दी गई है इसके अंदर। अब हम देखेंगे पंथों के बारे में, मतलब पंथ जो कि समूह बढ़ जाते हैं धार्मिक, जिसे हम फ़िरका कहते हैं। धर्म के अंदर फ़िरके बढ़ जाना, सेक्ट्स बढ़ जाना। क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर पहले सेक्ट्स नहीं थे, मगर बाद में इनमें बंटवारा हो गया था। बाद में काफ़ी आगे चल के अंदर 200-300 साल बाद जाके, 300 साल के करीब जाके ये बाद में बंटवारा इनके अंदर हो गया था। तो दो धर्म के इनके अंदर ग्रंथ बने, संप्रदाय बने, मतलब वो ग्रंथ नहीं, सॉरी, संप्रदाय बन गए, सेक्ट्स बन गए इनके अंदर। एक था महायान, एक था हीनयान। अब इसमें हम डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। पहला डिफरेंस है कि जो हीनयानी है, मतलब इनको कहा जाता है कि ये पुराने धर्म के लोग हैं, मतलब जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, मूल शिक्षाएं हैं, उन्हीं को मानते हैं ये। अब जो ये महायानी होते हैं वो धर्म का परिवर्तित रूप था, मतलब बुद्ध की शिक्षाओं को ही मानते हैं और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये अब आगे बताया इसके अंदर। हीनयान महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अक्षरंत मानते हैं, मतलब लगातार मानते हैं। उनकी जो शिक्षाएं है, जो उनके उद्देश्य उनको मानते हैं। ये नहीं कि आज मानना नहीं मानना है, कल लगातार बात को मानते हैं उनकी, और जो उन्होंने बताई है उसी तरह से मानते हैं। अब हीनयानी क्या कहते हैं? हीनयानी महायानी, जो महायानी होते हैं वो बुद्ध की शिक्षाओं के अतिरिक्त बोधिसत्वों की शिक्षाओं को भी मानते हैं। अब बोधिसत्व लोग वो होते हैं जैसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उनके बाद भी कुछ लोग हुए होंगे जो सन्यासी बने बौद्ध धर्म को मानते हुए, फिर उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, फिर उन्हें भी उपदेश देने शुरू कर डाले होंगे धर्म के अंदर रहते हुए, तो उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। तो उनकी शिक्षाओं को ही मानते हैं, मतलब महात्मा बुद्ध को ही मान रहा है, और उनके नीचे जो बंदा, दूसरा बंदा पैदा हुआ जिसने बाद में माना, उसको ही मान रहा है। अब हीनयान महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। वो कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे वो एक महापुरुष थे, मगर जो हीनयानी कहते हैं वो तो उल्टी बात बोल डालते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो ईश्वर हैं। जबकि महात्मा बुद्ध तो खुद ही नहीं मानते थे कि ईश्वर ना भी कोई चीज़ है, और ना वो चाहते थे कि कोई नया धर्म बना। वो चाहते थे कि बस जो परेशानी है, आडंबर है, दिखावा धर्म के अंदर, सो ख़त्म करा जाए और सामान्य ज़िंदगी और सामान्य धर्म बनाया जाए। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते जो हीनयानी लोग हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं उसको नहीं मानते वो। मगर जो हीनयानी है वो मूर्ति पूजक थे, क्योंकि वो तो मानते हैं कि भाई जो भगवान बुद्ध हैं वो ईश्वर है। अब ईश्वर की मूर्ति बनाते हैं, उन्हीं को पूजते हैं वो। अब आता है कि जो हीनयानी है वो पाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पाली भाषा उस टाइम के अंदर जो इस्तेमाल करते थे उस टाइम वो, क्योंकि वहाँ के आम लोगों की भाषा थी पाली, क्योंकि पुराने लोग थे जो पुरानी भाषा थी पाली उसी को इस्तेमाल करते थे। जैसे वहाँ के लोग बोल रहे थे, मतलब एक कॉमन मैन की लैंग्वेज को ही वो इस्तेमाल करते थे। मगर जो महायानी थे वो संस्कृत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी को मान लेते हैं, उसी के अंदर अपने धार्मिक ग्रंथ भी लिखते हैं, अपनी चीज़ों को ट्रांसलेट भी करते हैं। जबकि बौद्ध धर्म में तो ठुकरा दिया था, महात्मा बुद्ध ने ठुकरा दिया था संस्कृत को। उन्होंने कहा था मैं पाली का इस्तेमाल करूंगा, जो सामान्य लोगों की बात है, क्योंकि चाहते थे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, आम लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि आम लोगों की भाषा पाली थी, इसलिए वो पाली का इस्तेमाल करते थे। खैर हीनयानी थे वो तो इस्तेमाल करते रहे पाली भाषा का, और जो महायानी थे उन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल करने लग गए। अब हीनयान का लक्ष्य अर्हता की प्राप्ति, मतलब ज्ञान प्राप्त कर लो और दुनिया से मिट जाए इंसान बिल्कुल। अब जो महायानी है वो कहते हैं आदर्श बोधिसत्व की प्राप्ति, मतलब जैसे भगवान बुद्ध थे हम भी वैसे ही बन जाएं ज्ञान प्राप्त करके, सारे हम भी सन्यासी बन जाए और हम भी एक महापुरुष बन के सामने आए दुनिया के, वो ये चीज़ चाहते हैं। हीनयान ज्ञान प्रधान है, मतलब वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, मगर जो महायान है वो करुणा प्रधान है, मतलब एक तरह से वो चाहते हैं कि हम मास्टर बने, आगे बने, और मतलब जो इमोशन है उससे जुड़े हुए लोग होते हैं वो, क्योंकि इंसान की इमोशन के साथ करते हैं ज़्यादातर वो जो रिएक्ट करते हैं काम। हीनयान दार्शनिक सिद्धांत था। अब क्योंकि भाई उन्होंने माना कि जो महात्मा बुद्ध है महापुरुष हैं वो ईश्वर नहीं है, और वो एक तरह से फिलॉसफी तरह की तो मानते हैं, दार्शनिक तौर पर मानते हैं, क्योंकि जो बुराइयाँ हैं उसको हटाया जाए धर्म में से, बस वही धर्म रहे नॉर्मल। मगर जो हीनयानी है वो कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध ने बनाया मतलब जो महायानी कहते हैं कि वो एक नया धर्म है बौद्ध धर्म, वो एक नाम बौद्ध धर्म को एक नए धर्म के तौर पर पेश करते हैं। हीनयान के जो सिद्धांत है वो कठोर हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी, जाप करते रहना पड़ेगा, और मठों के अंदर ही जाके रहना पड़ेगा हमें। जो बौद्ध मठ होते हैं या विहार होते हैं वहाँ जाके वो रहते हैं, पूजा पाठ जो मतलब नाम जपते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, वो चीज़ें उनको पढ़नी पड़ेंगी। मगर जो महायानी कहते हैं सरल व सुगम है, मतलब अपने घर पे रहो, मूर्ति लगाओ बाद में बुद्ध की, उसकी पूजा करते रहो और तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा।
अभी हीन यान का कार्य शायद सीमित था, क्योंकि सीमित इसलिए था क्योंकि उन्होंने तो कहा कि भाई हम बौद्ध मठों या विहारों के अंदर काम कर सकते हो, अगर आपको बौद्ध धर्म अपनाना है तो महात्मा बुद्ध के जो बनाए हुए मतलब जो लोगों ने बनाए हैं, मठ बनाए हैं, विहार बनाए, वहाँ आओ, एक्सेप्ट करो और भाई फिर जाप वगैरह करो। मगर जो हीनयानी है, जो महायानी है, सॉरी महावर निकल जा रहा है मुझसे, जो महायानी है उनका कार्य क्षेत्र विस्तृत हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया भाई जहाँ जाओ वहाँ जाके एक्सेप्ट कर लो और जो है चाहो वैसे पालन करो धर्म का। हीनयानी सन्यासी जीवन में महत्व देता है, क्योंकि वो तो मानते ही हैं कि सन्यासी बनना पड़ेगा इंसान को। और गृहस्थ जीवन पे जोर देते हैं महायानी, घर में रहो अपने आराम से, पूजा पाठ करो, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण मतलब बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ और बौद्ध धर्म इतनी जल्दी प्रगति कैसे कर गया। इसमें पहला पॉइंट बनता है कि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध जो हैं उनका आकर्षक व्यक्तित्व, मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी थी कुछ ऐसी थी कि मैग्नेटिक थे, लोग वो उनकी तरफ खींचे चले जाते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध अब बिल्कुल आम लोगों की तरह ही रहते थे, उनकी तरह भाषा का इस्तेमाल करते थे और जो भी चीज़ बताया करते थे बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से बताया करते थे लोगों को। हालांकि जबकि वो एक राजा राजकुमार होते हुए भी फिर भी वो आम लोगों के अंदर रहा करते थे। दूसरा पॉइंट है आसान सिद्धांत, मतलब उन्होंने जो भी अपनी शिक्षाएं दी, जो भी उन्होंने अपनी बातें दी, ज्ञान का प्रसार करा, वो बिल्कुल आसान भाषा के अंदर करा। आगे है लोक भाषा पाली का प्रयोग। जो महात्मा बुद्ध ने जितने भी अपने उपदेश दिए, लोगों के बीच अपने ज्ञान का प्रसार करा, वो लोक भाषा में करा। जबकि दूसरी तरफ हिंदू धर्म के अंदर हम देखते हैं उस टाइम, उस वक्त के समय के मतलब उस समय हिंदू धर्म के अंदर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल था, क्योंकि जो उनके ग्रंथ थे वो सारे संस्कृत के अंदर लिखे गए थे और उसको सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे और वो सुनाया जाता था क्षत्रियों को। मगर महात्मा बुद्ध ने जो अपने ज्ञान का प्रसार करा और उपदेश दिए वो क्षत्रियों के अलावा सबको दिए, मतलब ब्राह्मण तो लेते ही नहीं थे क्योंकि वो तो खुद अपने आप को समझते थे बड़ा, वैश्यों को और शूद्रों को जिनको सबसे नीचे मानते थे उनको भी दिए महात्मा बुद्ध ने, और पाली भाषा के अंदर दिया। और ख़ास बात यह है कि उस समय बौद्ध धर्म को राज्यों का प्रशय मिला, मतलब कि जो बड़े बड़े राज थे उस टाइम, मगध थे, वैशाली थे, इन्होंने भी अपना मतलब उनको प्रशय दिया, मतलब अपने यहाँ उन्होंने कहा कि ये हमारा राज्य धर्म है। राज्य धर्म अगर जो वहाँ का सम्राट है वो मानता है कि भाई हमारा राज्य धर्म है, जो आम जनता है वो तो आसानी से मान लेगी, भाई राजा ने कहा है कि तो ये चीज़ सही, तो वो जल्दी जनता मान लेती है इस बात को। तो राज्यों ने उसको प्रशय दिया और मतलब पैसे से मदद करते थे वो लोग, राजा वगैरह जो होते थे उनको, तो उससे उनको ग्रो करने में, आगे बढ़ने, विकास करने में आसानी हुई। समानता को माना उन्होंने, जैसे हिंदू धर्म के अंदर था कि शूद्र हैं, वैश्य हैं, ये थर्ड, वैश्य तीसरे नंबर पे थे और जो शूद्र थे वो सबसे गिरे हुए थे और तीनों ही इनका शोषण करते थे, शूद्रों का खासकर। तो उन्होंने समानता का सिद्धांत माना कि भाई कोई कास्ट वगैरह नहीं है, कोई जाति पाति कुछ नहीं है, जो भी है सब लोग बराबर हैं, सब एक जैसे हैं, प्रकृति ने सबको जैसा बनाया, ईश्वर को नहीं मानते थे वो लोग। अब आगे हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या बनते हैं। विकास तो कर दिया, कुछ टाइम बाद हर चीज़ का पतन होता है कि कुछ समय बाद ख़त्म ही होना होता है, या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाता है। तो यहाँ बताते हैं कि बौद्ध संघों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने खुद कहा था कि अगर बौद्ध धर्म के अंदर औरतें नहीं आएंगी तो चल जाएगा हज़ारों साल, और अगर औरतें कहीं चलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। औरतें शामिल हो गई, औरतों के शामिल होने से और से शामिल हो गई, तो खैर माहौल थोड़ा सा ख़राब हुआ और फिर भ्रष्टाचार ही बढ़ा, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे वहाँ जो मठों के अंदर बैठे थे, मतलब विहारों के अंदर, वो भ्रष्ट हो गए, क्योंकि उनको राजा जो थे वहाँ के पैसे वगैरह, जो उनको पैसे वगैरह खूब मिलते थे, तो उससे क्या था वो अमीर हो गए, ज़मीनें उनके पास थी, तो वो उस तरह से भ्रष्टाचारी हो गए, सिर्फ वो पैसे के पीछे पड़ गए। जो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत बताया था जो करना था वो सिर्फ छोड़ के, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि त्याग दो हर चीज़ को, मगर वहाँ तो उन्होंने अपनी ऐशो आराम कर लिया, नौकर रख लिए थे अपने काम करने के लिए, खुद अपना काम करते नहीं थे। तो ये वजह रही। और पंथों में बंटवारा होना, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध के समय तो बौद्ध धर्म एक ही था, मगर बाद में चल के पंथों के अंदर बंटवारा हो गया, वहाँ के लोग जो थे बौद्ध धर्म के, उनके बीच बात बन नहीं पाई, मतलब कुछ लोगों के अंदर कुछ बातें रही ऐसी कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके वो, या जो बुद्ध के सिद्धांत बताए हुए थे उनके बीच उनमें असमंजस बैठ गया कि नहीं, बाद बुद्ध ने ऐसा कहा था, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कहा था, तो फिर ये अलग अलग बढ़ गए। उसमें हम कहते हैं थ्योरीवादी थे एक, और दूसरे जो महायानी बनते चल के वो थे, दो पंथों में बढ़ गया था महात्मा जो बौद्ध धर्म था उसमें। और जो खासकर बात थी कि
जो बौद्ध धर्म था उन्होंने तो संस्कृत भाषा को छोड़ा था, मगर बाद में चलकर बौद्ध धर्म ने ही संस्कृत भाषा को इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने भी वही था कि उनको जो वहाँ के जो पंथ में जो मतलब क्या कहते हैं लोग थे, बड़े बड़े सन्यासी थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो जो बोधिसत्व वगैरह थे उनको ये लगा कि अगर हमें अपनी सत्ता बढ़ानी है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करना है, कि हम और लोगों को जानना है धर्म के बारे में तो हमसे ही जानने आएंगे और आपस में नहीं जान सकेंगे। इसलिए उन्होंने संस्कृत का भी इस्तेमाल करना शुरू करा। और राज्य की प्रशय की समाप्ति की मतलब कि जो राजा वगैरह लोग थे वो देने नहीं लगे, अब उनको सपोर्ट करने नहीं लगे ज़्यादा, क्योंकि वो भी अब हिंदू धर्म को सपोर्ट करने लग गए थे, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर बदलाव होने शुरू हो चुके थे। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो क्या कहते हैं पंडित वगैरह लोग थे, ब्राह्मण थे, उनको ही समझ में आ चुका था कि जो हम कर रहे हैं सेक्रीफाइस करवाना, मतलब बलि दिलवाओ पशुओं की और यज्ञ करवाओ महंगे महंगे, तो इससे क्या है कि लोग हमारी तरफ से हट रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने धर्म के अंदर क्या कहते हैं बदलाव करने शुरू कर दिए थे। तो इस वजह से भी लोग आपस से जो हिंदू धर्म था उसकी तरफ आपस खींचने लग गए थे। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ ये हो गया। आज के वक्त में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कम है, जितने के उस समय के जब विकास होता था इतना विकास आज के वक्त में बौद्ध धर्म का नहीं है। अब बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के बाद उनके मृत्यु के बाद संगतियां लगाई मतलब आयोजित की गई। एक तरह से उन्होंने फेयरवेल वाला फेस्टिवल नहीं, हम कहेंगे जैसे बैठकें बुलाई गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के अंदर अब कौन संभालेगा, कि महात्मा बुद्ध तो मर चुके हैं, उनकी जो आत्मा वो तो लीन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उनको तो मोक्ष प्राप्त होगी, पर अब कौन संभालेगा बौद्ध धर्म को। तो इसी के लिए संगतियां की गई। पहली संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु बाद ही कर दी गई थी, 483 ईसा पूर्व में हो गई थी ये। उसमें उन्होंने ये करा कि भाई हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो बात है अब हम कौन संभालेगा। तो उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी और कुछ अगर ये संगतियाँ होती थी, क्योंकि इसमें पैसे बहुत लगते थे इसके अंदर होने में, अगर इतना बड़ा हम प्रोग्राम कर रहे हैं, संगति लगा रहे हैं, बैठक लगा रहे हैं, तो कई लोग आएंगे, बहुत मानने वाले लोग होते हैं और जो पढ़े लिखे लोग ज्ञानी लोग थे उनके, तो उसके लिए पैसा ही चाहिए था। तो पैसे की तरफ से मदद जो करी गई वो करी गई थी बादशाह जो था वहाँ का उस टाइम जो सम्राट था अजात शत्रु ने उसको संरक्षण दिया था। क्योंकि ऐसा भी था, मान लो हम समिति ला के बैठे हैं, अब लोगों को मालूम तो है, हिंदुओं को तो मालूम था कि भाई ये बौद्ध धर्म के जो रचना करने वाले हैं, जो स्थापना करने वाले मतलब वो तो मर चुके हैं, तो इन लोगों पे हमला कर डालते हैं। तो एक राजा का संरक्षण भी जरूरी था, वो प्रोवाइड करा इनको अजात शत्रु ने। और उस जो सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता गई थी महाकश्यप ने। उपाली ने उस समय जो धर्म ग्रंथ के लिखे नहीं गए थे, जबानी चलता था, क्योंकि जो बोलते थे वो मुंह से ही करते थे वो, तो उपाली ने विनय पिटक की रचना की, उसी के अंदर विनय पिटक की रचना की गई। और जो आनंद थे उन्होंने सुत पिटक की रचना की गई। फिर इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व के अंदर काल अशोक, ये अशोक से अलग है, जो मगध के थे ये अलग है, ये वैशाली के राजा हैं, इन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया और इसकी अध्यक्षता की थी शुभकामी ने। इसी के अंदर बौद्ध धर्म का बंटवारा शुरू हो चुका था। यहीं पर एक थेरीवादी बन गया, जो पुराने धर्म को मानने वाले, मतलब जिनको हम कहते हैं रूढ़िवादी, उसके अलावा दूसरा पंथ बन गया एक। फिर तीसरी हुई जो संगति लगी 250 ईसा पूर्व में, ये अशोक द्वारा संरक्षण देखा था, जो मगध के थे, जिनके हम बारे में जानते हैं। और इसके अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र ने। थेरीवादी जो थे मतलब जो कट्टर धार्मिक लोग थे, जिनको हम रूढ़िवादी बोलेंगे, उनको माना गया है कि ये अदली बोधि हैं, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले यही हैं असली। और अभिधम्म पिटक की भी रचना इसमें की गई थी। और चौथी संगति लगी 1 ईसा पूर्व, मतलब काफ़ी टाइम बाद जगह लगी है, और इसका संरक्षण करा कनिष्क राजा ने। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। और महायान और हीनयान, मतलब हीनयानी वही लोग हैं जो पहले थेरीवादी कहलाए गए थे, बाद में इनको अलग से नाम दे दिया गया हीनयान। और ये महायानियों ने इनको नाम दिया था क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो ज्ञान जो है वो अजीब तरह का है, तुम मतलब कम लोग हो तुम। और हीन मतलब उन्होंने कहा कि तुम हल्की जो वाहन हो वो हो एक तरह से, और हम बड़ी वाहन है जो संभालेगा धर्म को। उन्होंने इसी टाइम संस्कृत का भी इस्तेमाल कर लिया था, यहीं से संस्कृत का भी इस्तेमाल हो गया। और आगे चल के मतलब पूरी तरह से ख़त्म करके रख दिया उन्होंने बौद्ध धर्म को। लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, औरतों को शामिल कर, क्योंकि आज महात्मा बुद्ध तो मानते नहीं थे कि औरतों को शामिल करना सही है, क्योंकि औरतें शामिल होंगी तो फिर उससे माहौल ख़राब होने का वो बन जाता है। उनके हिसाब से ये था कि महात्मा बुद्ध मानते थे अगर औरतें शामिल होंगी तो जो संगतियाँ वगैरह हैं, जो मतलब जो सभाएं लगती हैं, उसका माहौल ख़राब होगा उनके हिसाब से। तो यही प्रॉब्लम उसके अंदर आ गई, क्योंकि औरतें शामिल हो गई, आदमियों में भ्रष्टाचार बढ़ा डाला, क्योंकि लोग अब अपना स्टैंडर्ड बड़ा करके लेने लग गए थे, उनको एक लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा हो गया था।
तो अब हम इन वीडियो के अंदर जान चुके हैं पूरी तरह से बौद्ध धर्म के बारे में। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।